नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को हमारे इस ए कुमार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों के लिए समान अध्ययन की तैयारी विषयवार अध्ययन के साथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर वीडियो है लगातार आप लोगों को मिल रहे हैं। और हमने एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दूसरा चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास में यानी आधुनिक भारत के इतिहास में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था इसको हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है। और आज हमारा यह तीसरा वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग कवर करेंगे विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को। उसके बाद प्रार्थना समाज को हम लोग कवर करेंगे और फिर हम लोग तीसरे की अगर बात करें तो हम लोग यंग बंगाल को देखेंगे। और भारतीय इतिहास में जो समाज में जो धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करने को लेकर के जिन जिन लोगों ने प्रयास किया, जिन जिन संस्थाओं ने प्रयास किया, उन सभी संस्थाओं के बारे में, उन सभी व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीका से अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद, और आज का हमारा यह टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज सुधारकों में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत के धर्म में जो समाज में जो बुराई थी, कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर किया। और भारत का जो चरित्र है वह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भारतीयों का मान सम्मान गौरव को बढ़ाने का काम किया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई जो भी बेसिक जानकारी है उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। एक फैक्चुअल डाटा के रूप में आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। और इन्हीं के यादगार में, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कई एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, इनमें पूछा जा चुका है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके बाद नरेंद्र नाथ दत्त से ये कैसे स्वामी विवेकानंद बने, इसके पीछे की कहानी है हम लोग समझते हैं। तो राजस्थान में एक खेतरी जगह भी है और वहाँ खेतरी साम्राज्य भी था, और एक तरह से मानिए तो खेतरी राजघराना था, जहाँ के राजा थे अजीत सिंह। तो राजा अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जबकि माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। ये दोनों भी आप याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ दत्त के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उसके बाद हम लोग स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इन्होंने मानवतावादी विचारधारा पर विशेष बल दिया। मानवतावादी विचारधारा पर विशेष बल दिया और इन्होंने अपने विचारधारा में कहा कि मानव सेवा, मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। देखिए, इन्होंने ईश्वर से कहीं ज्यादा मानव सेवा पर विशेष बल दिया। तो इनका व्यक्तित्व जो है मानवतावादी व्यक्तित्व है। उसके बाद इनके गुरु के बारे में हम लोग देखें तो रामकृष्ण परमहंस, जो गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो राम कृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और इनकी पत्नी का नाम था शारदामणि। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस के पत्नी थे। और ये रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणी काली मंदिर के पुजारी थे।
यह भी बात याद रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणी काली मंदिर के ये पुजारी थे और इनके पत्नी का नाम शारदा मणि था। देखिए, स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा है तब सामने प्रकट होती है जब इन्हें राजा अजीत सिंह के द्वारा प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से भेजा जाता है। यानी भारत का प्रतिनिधित्व जब स्वामी विवेकानंद को मिलता है और जब ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं तो उस समय इनकी ख्याति और अधिक बढ़ जाती है। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, डेट याद रखिएगा, 10 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में आयोजित किया गया था। और यह शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। शिकागो में आयोजित किया गया था और यह शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि आजकल छोटे छोटे प्रश्न काफी खतरनाक हो जाते हैं। अगर जब आपको फैक्ट एकदम याद नहीं रहेगा तो आप इन प्रश्नों को कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जब तक आपको कंफर्म डेट याद नहीं है तब तक आप एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 10 सितंबर 1893 ईस्वी को हुआ था। इस सम्मेलन में इन्होंने मानवता पर विशेष बल देते हुए समस्या और समाधान पर भी विशेष बल दिया। अब देखिए, इन्होंने कहा कि मानव के पास बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो उसके पास समस्या भी बढ़ेगा। तो मानव के पास समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो इन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में मानवता को लेकर के बहुत बेहतरीन भाषण दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए गए थे तो विश्व के बहुत सारे धर्म गुरु वहां आए हुए थे और सभी धर्म गुरु अपने अपने धर्म ग्रंथ को लेकर के आए हुए थे। तो भारत से भी धर्म ग्रंथ यानी गीता को लेकर के गए थे स्वामी विवेकानंद, और भारतीय धर्म ग्रंथ को सभी ग्रंथों के सबसे नीचे रखा था। और अपने भाषण में बाद में इन्होंने कहा कि गीता में उतनी ताकत है कि दुनिया के सभी धर्मों को एक साथ टिकाए रख सकती है। तो इन्होंने आपदा को अवसर के रूप में कन्वर्ट करके लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मानवता पर विशेष बल देते हुए इन्होंने समस्या और समाधान पर विशेष बल दिया। और इन्होंने कहा कि पूर्व का अध्यात्मवाद, यानी हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, और यूरोप अमेरिका जैसे देश जो हो गए वे लोग पश्चिम की देश कहलाते हैं। यानी हम लोग ईस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं तो वे लोग वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं। हम लोग अध्यात्म पर विशेष बल देते हैं तो वहीं पश्चिम के लोग भौतिकवादी होते हैं, यानी पैसे से खरीदी गई वस्तुओं पर विशेष बल देते हैं, धन संपत्ति को वे लोग केंद्र में रखते हैं, जबकि हम लोग अध्यात्मवाद, मानवतावाद, इन सभी चीजों को केंद्र बिंदु में रख करके आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा पूर्व का अध्यात्मवाद और पश्चिम के भौतिकवाद को मिला दिया जाए। आप यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। पूर्व का अध्यात्मवाद और पश्चिम के भौतिकवाद को मिला दिया जाए, यानी दोनों को कंपाइल कर दिया जाए तो मानव जीवन के लिए कल्याण का मार्ग होगा। और इस तरह से इन्होंने मानवीय कल्याण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और इसी भारत धर्म सम्मेलन में इन्होंने कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि जब ये भाग लेने के लिए गए थे वहां तो बाकी अन्य देशों को लग रहा था कि ये क्या बोलेगा, इसके पास क्या ज्ञान होगा, क्योंकि ये तो एक गुलाम देश का नागरिक है। और गुलाम देश का नागरिक का माइंड कितना डेवलप हो सकता है, कितना सोच ही सकता है, ऐसे वहां पर लोगों में अवधारणाएं थी। तो उन सभी अवधारणाओं को दूर किया स्वामी विवेकानंद, और जिस तरह से इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, उन भाषण में मानवता को प्राथमिकता दिया, ईश्वर से ज्यादा प्राथमिकता मानवता को दिया, जिसमें
प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जितने भी लोग भाग लिए थे, विभिन्न देशों से जो लोग आए हुए थे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा शिकागो गूंज उठा था। और सिर्फ एक ही नाम था, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो ये वैसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने खुद के साथ साथ पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। इस तरह से पूरे विश्व में इनका विचारधारा फैलने लगा और ये इनके विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित होने लगी। फिर इन्होंने द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। देखिए, एकदम फैक्चुअल डाटा है, आप लोग याद रखिएगा। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन सभी को पता होता है, लेकिन द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ कुछ एक लोगों को पता होता है। ये भी 1900 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। और इसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व दिया गया था स्वामी विवेकानंद को ही। और यहाँ हम लोग फैक्चुअल डाटा याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई, कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया, जैसे ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग। ये तीनों पुस्तक की रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और बुद्ध भारत नामक ग्रंथ की भी रचना स्वामी विवेकानंद ही किए थे। उसके बाद वेदांत फिलॉसफी की भी रचना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। और इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना किया था। कई एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। फिर आगे हम लोग देखें तो जब इन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया तो इन्होंने अपने विचारधारा को फैलाने के लिए एक संस्था का गठन किया, रामकृष्ण मिशन। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो यहां कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन नंबर ए पर ही आपको मिलेगा रामकृष्ण मिशन। तो हम लोगों को यह नहीं मारना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में किया गया था और इसकी स्थापना करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को ही जाता है। उसके बाद इनकी विचारधारा क्या थी, इसको हम लोग देख लें। मूर्ति पूजा यानी बहुदेववाद। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। साथ ही साथ ये बहुदेव विचारधारा के भी समर्थक थे। एकदम यहां आप लोग ध्यान देकर के याद रखिएगा कि मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन करते थे स्वामी विवेकानंद। और इनका मानना था कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में मौजूद है। यानी ईश्वर जो है साकार और निराकार दोनों रूपों में मौजूद है। तो क्यों ना हम मूर्ति पूजा करें, क्यों ना हम बहुदेववादी बने। तो इनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग थी, तो इसको भी ध्यान में रख करके हम लोग चलेंगे। उसके बाद सिस्टर निवेदिता को आप लोग याद रखिएगा। ये आयरलैंड की रहने वाली थी और आयरलैंड के रहने वाली थी और ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफी प्रभावित थी। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गई। और हम लोग स्वामी विवेकानंद को एक प्रेरणा, खास करके युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणा के रूप में आज भी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका अस्तित्व कायम है। और जब तक दुनिया रहेगी तब तक इनका विचारधारा कायम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही कम समय में स्वामी विवेकानंद को समझने का प्रयास किया, जो प्रतियोगिता की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रार्थना समाज को हम लोग देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किया गया और 1867 ईस्वी में किया गया था। देखिए, हम बताए होंगे आपको कि ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया था 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। और जो विचारधारा ब्रह्म समाज की थी वही विचारधारा प्रार्थना समाज की थी। केशव चंद्र सेन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। केशव चंद्र सेन शुरुआती दौर में ब्रह्म समाज से जुड़े थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए थे। और इन्हीं केशव चंद्र के विचारधारा से ही प्रभावित होकर के आत्माराम पांडुरंग ब्रह्म समाज की विचारधारा को पश्चिम भारत में फैलाने के लिए
प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय आत्माराम पांडुरंग को जाता है। किससे प्रभावित हुए थे? तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित हुए थे। लेकिन पश्चिम भारत में प्रार्थना समाज लोकप्रिय तब हुआ जब इस संस्था से जुड़े थे एमजी रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। एकदम याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और महादेव गोविंद रानाडे जब प्रार्थना समाज से जुड़े तो प्रार्थना समाज काफी लोकप्रिय हो गया, काफी पॉपुलर हो गया पश्चिम भारत में। तो ये दोनों व्यक्तित्व याद रखिएगा। देखिए, खास करके बिहार दरोगा के एग्जाम्स में यहां से 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ेंगे। इनका उद्देश्य क्या था, यानी प्रार्थना समाज का उद्देश्य था क्या था? हम बात किए अभी आपसे प्रार्थना समाज की विचारधारा, ब्रह्म समाज की विचारधारा को पश्चिमी भारत में फैलाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। यानी जो ब्रह्म समाज की विचारधारा थी, जो राजा राम मोहन राय की विचारधारा थी, वही विचारधारा प्रार्थना समाज की थी। तो इस तरह से हमारा प्रार्थना समाज खत्म होता है। फिर आगे देखें हम लोग तीसरी संस्था को, यंग बंगाल। यंग बंगाल की स्थापना 1826 ईस्वी में किया गया था और इसकी स्थापना का श्रेय हेनरी लुई विवियन डेरेजियो को जाता है। हेनरी लुई विवियन डेरेजियो को जाता है, जिन्होंने यंग बंगाल की स्थापना किया। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी लुई विवियन डेरेजियो के द्वारा किया गया और यह हेनरी लुई विवियन डेरेजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे ये, और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही साथ यंग बंगाल के माध्यम से भारतीय धर्म में, जो भारतीय समाज में कुरीति थी, उनको दूर करने का भी प्रयास किया। इन्हें एसएन बनर्जी, ध्यान रखिएगा, एसएन बनर्जी को बिना ताज के बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो एसएन बनर्जी ने इन्हें हमारी सभ्यता का पिता, याद रखिएगा, हमारी सभ्यता का पिता तथा हमारी सभ्यता का अग्रदूत कहा, हेनरी लुई विवियन डेरेजियो को। और यंग बंगाल का उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो यंग बंगाल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीयों को ऊंचे पद प्राप्त हो। देखिए, ध्यान दीजिए, जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहा था तो अंग्रेजों का मोनोपोली रहा है। भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। तो यंग बंगाल ये अंग्रेजों से मांग कर रहे थे, इस संस्था मांग कर रही थी कि भारतीयों को भी उच्च पद प्राप्त किया जाए। उसके बाद अंग्रेजों ने प्रेस को प्रतिबंध कर रखा था, तो प्रेसों को फ्री करने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए यंग बंगाल आवाज उठाई। उसके बाद किसानों को जमींदार के शोषण से बचाना, यानी किसान जो कृषि कार्य में लगे रहते थे, इनका शोषण भारतीय जमींदार ही किया करते थे। तो भारतीय लोग भारतीयों का ही शोषण करते थे, यानी जमींदार की शोषण से मुक्ति दिलाना इसका काम था। तो इन 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ यंग बंगाल काफी पॉपुलर हुआ था, काफी कार्यरत था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी हेनरी लुई विवियन डेरेजियो का। तो इस तरह से हम लोग आज स्वामी विवेकानंद को पढ़े, फिर हमने प्रार्थना समाज को पढ़ा और फिर हमने यंग बंगाल को पढ़ा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं स्टॉप होता है और मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर के साथ और प्रयास करेंगे 1 से 2 लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। और ध्यान रखिएगा, आप लोग मेरे साथ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि एमसीक्यूज में हम उन प्रश्नों को डाल रहे हैं जिन प्रश्नों को आप ढूंढने, मतलब बहुत मेहनत कीजिएगा तब आपको मिलेगा। और एग्जाम्स में डायरेक्ट वैसे प्रश्न मिलते हैं, तो अगर पहली बार एग्जाम्स में ही देखते हैं तो लगता है कि यह क्वेश्चन कहां से आया है। तो हमारे साथ आप लोग मेहनत कीजिए। थ्योरी का वीडियो लेक्चर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और जो बेस्ट कलेक्शन है एमसीक्यूज का, उसको हम लोग आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अच्छा से तैयारी कीजिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद।